हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड की शानदार क्लास के अंदर। मैं करवाने जा रहा हूं आपको 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की वो लगातार सीरीज जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन को हिट करेगी। स्टार्ट करेंगे क्लास को। और जिसने पहली क्लास देखी है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिसने नहीं देखी है वो इस टेलीग्राम चैनल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास को ध्यान रखिएगा, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां अवेलेबल करवा दी जा रही है। साथ ही साथ में बहुत सारी ढेरों सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश की क्लासेस वगैरह हैं, वो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो इस प्रॉपर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने साथ जरूर जोड़े रखिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। शुरू करेंगे क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं 40, 50, 60 की रेंज से बाहर आकर इस रेंज में आना, जो कि एक सिलेक्शन रेंज है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आने वाले चंद दिन आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, ध्यान रखिएगा अगर सिस्टमैटिक तरीके से हमने मेहनत की। बाकी जो बच्चे ज्वाइनेड हैं उनको पता है कि उनको कैसे क्या क्लासेस करनी है, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं लास्ट टाइम के अंदर, तो सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करवा रखी हैं। और अगर आप में से कोई एम्स की तैयारी करना चाहता है 2026 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे उम्मीद बैच को। इसमें हम 3 बार आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं आपको डेली बेसिस पे। आपकी 6 मॉड्यूल बुक आपको घर पर डिलीवर की जाएगी। 251 टेस्ट की एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। 3 बार आपके सिलेबस को इंटायरली रिवाइज करवाया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। सिलेक्शन रेशियो आप देख ही सकते हैं। ये बुक्स हैं जो आपको आपके घर पे डिलीवर करवाई जाएगी। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक लाइन से। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इन 10 दिनों के अंदर तुम जितनी जान लगा सकते हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने एग्जामिनेशन के ऊपर, उतने ही मार्क्स तुम्हारे अच्छे होते चले जाएंगे। और इसी को कहते हैं जीत उतनी ही शानदार होगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या आ रहा है? विच आइटम इज यूज टू रिड्यूस फीवर एंड रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन। माइल्ड का मतलब क्या होता है? बहुत जबरदस्त वाला पेन जो है, उसके बारे में बात कर रहा है कि एनाल्जेसिक की तरह भी बिहेव कर रहा है और एंटीपायरेटिक की तरह भी बिहेव कर रहा है, यानी कि फीवर को भी रिड्यूस कर रही है और बॉडी के एक्ट को भी क्या कर रही है? कम कर रही है। वो कौन सी मेडिसिन हमारे पास में हो सकती है? एंटीहिस्टामिन। हमें पता है हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन है ये यूज होती है एलर्जिक रिएक्शन में। किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में। तो जो भी हमारे पास में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वहां पे हम हिस्टामिन को यूज करते हैं एज ए एंटीडोट के तौर पे, एंटीहिस्टामिन। फिर हमारे पास में है एसिटामिनोफेन या फिर एंटा एसिड, एंड हमारे पास आइबुप्रोफेन। ये जो है ये हमारे पास में प्योरली क्या है? एक एनाल्जेसिक है। एंटा एसिड हम यूज करते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, यानी हमारे स्टमक के अंदर या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा बाइल इकट्ठा हो गया है, तो हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड के तौर पे। इसमें जनरली हम यूज़ करते हैं कार्बोनेट को। किसको? कार्बोनेट आयन को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास में है एसिटामिनोफेन। अब हमारे पास रहे इनमें से कौन से आंसर जाएंगे? तो करेक्ट आंसर हमारे पास में देखना, ये एनाल्जेसिक है तो प्रॉपर्ली नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारे पास में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच आइटम इज यूज टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा और इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारे पहले ही क्वेश्चन के अंदर। एलर्जी जो है वो होती किसकी वजह से है? मैक्रोफेजेस की वजह से। मैक्रोफेज क्या करती है? मैक्रो जो फेज हमारी बॉडी की स्पेशल फैगोसाइटिक सेल है, ये क्या करती है? ये निकालती है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन निकालती है और एक निकालती है सेरोटोनिन। क्या निकालती है? सेरोटोनिन। ये वो क्या करता है? वेसल्स को डायलेट कर देगा और उससे क्या हो जाती है? मोनोसाइट बाहर निकल जाती है, उनको हम कहते हैं मैक्रोफेज। और फिर वो हिस्टामिन रिलीज करती है, जिससे इन्फेक्शन कॉजिंग कहते हैं हम, यानी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। उस सूजन को कम करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं। क्या करते हैं? एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? हमारा बी, तो एंटीहिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ एंटा एसिड इन होम मेडिकल किट। हमारे घर पे जो एक फर्स्ट एड किट होता है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? तो जनरली अगर मैं बात करूं एंटा एसिड को यूज कहां करते हैं हम? एसिडिटी हो जाती है, कभी कुछ ज्यादा ऑयली खा लिया, स्पाइसी खा लिया, तो क्या होता है? हमें एसिडिटी हो जाती है। तो फीवर का केस नहीं है, वॉमिटिंग का केस नहीं है, एसिडिटी या इंडाइजेशन एंड कोल्ड। तो एसिडिटी या इंडाइजेशन के तौर पे हम यूज करते हैं। कई बार से इनो क्या है? इनो एक कार्बोनेट सॉल्ट है हमारे पास। तो वो क्या होता है? हमारे बॉडी की एसिडिक पीएच को मेंटेन करके उसे अल्कलाइन करके न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 4, विच आइटम इज यूजफुल इन द केस ऑफ अ कट और अ वाउंड टू प्रिवेंट अ इन्फेक्शन। मतलब कौन सी चीज को हम यूज करते हैं अगर हमें कट लग गई या कहीं चोट लग गई है तो उस घाव को हील करने में? एलोवेरा इज द एंटीसेप्टिक, अच्छा है।
एंटीबायोटिक ऑर्नामेंट, ये क्या होती है बेटा? ये एक ट्यूब होती है, आपने देखा होगा, जनरली हम बोलते हैं, जिससे क्या होता है, हमें चोट लग जाती है। इसमें आयोडीन होता है। क्या होता है? इसमें आयोडीन होता है, जो एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। आपने नाम सुना होगा टिंचर। तो इसमें क्या होता है, ये आयोडीन जो है वो +2% अल्कोहल के साथ होता है। किसके साथ में? 2% अल्कोहल के साथ में होता है। तो एंटीबायोटिक ऑर्नामेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? बी इज द करेक्ट आंसर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ यूज टू स्किन हीलिंग? स्किन को हील करने के लिए, जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूज करते हैं एन अ फेस वॉश, एन अ हैंड वॉश एंड हेयर वॉश, इन तीनों के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, और वो है हमारे पास एलोवेरा। कौन है? एलोवेरा। तो एलोवेरा क्या है? हमारे पास एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि स्किन केयर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी माना जाता है। देखो बच्चा पार्टी, मैं एक चीज कहूंगा आपको, लाइफ में सब चीजें बेटर है, बट हमारा सिलेक्शन हमारे हाथ में है। कई बार क्या होता है ना, हम एफर्ट्स डालते हैं लेकिन डायरेक्शनलेस एफर्ट से हमारे एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाते हैं और हम सेलेक्ट भी नहीं होते। तो हमेशा अपनी तैयारी को इस तरीके से रखो कि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में हो, क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो तरीका एकदम सही जाता है अगर हमारी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहती है। बात करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ रिड्यूसिंग स्वेलिंग एंड ब्रशेस इन इंजरी? आपने देखा होगा, हमें कहीं चोट लग गई, घाव हो गया, उस हिस्से पे सूजन आ जाती है। ये हमारी बॉडी का क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो हमारी बॉडी में उस हिस्से को चोट या दर्द से और बचाता है। क्यों? सूजन आ गई तो हम वहां हाथ नहीं लगाएंगे, तो उससे उसको समय मिल जाता है हील होने के लिए। लेकिन उस चीज को कम किया जा सकता है, जैसे आई पैक से। कई बार ऐसा होता है चोट हमें आंख पे लग जाती है तो आंख सूज जाती है, हमें आंखें पलके बंद हो जाती है, हमें दिखाई भी नहीं देता। तो आइसिंग करने से पलके थोड़ी खुल जाती है, हमें चीजें दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच आइटम हेल्प टू प्रिवेंट मस्कीटो एंड इंसेक्ट बाइट? ऐसा कौन सा है जो मस्कीटो या इंसेक्ट बाइट से बचाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टट्टी में एक बार पानी की बोतल भर दीजिएगा। तो ये क्या करता है? इंसेक्ट, मस्कीटो क्या है? रिपेलेंट होते हैं। मस्कीटो या इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, ओडोमॉस, सुना है? तो हमारे पास जो ओडोमॉस है, वो ओडोमॉस क्या है? ये मस्कीटो रिपेलेंट है, मतलब इसकी जो स्मेल होती है उससे मस्कीटो पास नहीं आते, तो हमें डेफिनेटली वो काटेंगे नहीं। तो स्किन मस्कीटो या इंसेक्ट रिपेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटी डायरियल मेडिसिन? यानी डायरिया क्या होता है? डायरिया क्या होता है? जब वाटर का एब्जॉर्प्शन, या मैं कहूं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वैसे एब्जॉर्प्शन वर्ड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जब बात करें डायरिया की तो ट्रैक कौन सा होगा? हमारा स्टमक वाला। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा? जो हमारी स्टूल है, मतलब जो पॉटी है, उसमें पानी ज़्यादा होगा, और इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? डायरिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डायरिया कहते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? डायरिया कहते हैं, यानी दस्त लगना। तो यहाँ पे एंटी डायरियल मेडिसिन किसके लिए है? डायरिया कंडीशन के लिए है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में सी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ नर्सिंग से रिलेवेंट सवाल ही पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के सवाल यहाँ नहीं होते हैं। उसके बाद में विच मेडिसिन इज यूज्ड फॉर अ नेजल कंजक्शन? यानी कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में या गर्मियों के अंदर हमारे जो नोज चैम्बर है, नेजल चैम्बर है, वो चौक हो जाते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं? एंटी एसिड यूज़ करते हैं, या डीकॉग्नेस यूज़ करते हैं, एंटी फंगल, या आई ड्रॉप। तो हमें करेक्टली पता चल गया है कि हमारे पास क्या है? डी कंजस्टेंट यूज़ करते हैं, जो कि नेजल को खोल देता है। आपने देखा होगा हमारे पास में कुछ स्प्रेज भी आते हैं, कुछ हम स्टीम लेते हैं, विक्स यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास में क्या है? डी कंजस्टेंट है। वो बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान रखना है ये चीज़। विच आइटम इज यूज टू सूथ इरिटेट एंड ईचिंग स्किन? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारी स्किन के तौर पे? जब हमारी स्किन में ईचिंग होने लगती है, हमारे स्किन में खाज खुजली होने लगती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ध्यान रखिएगा, कैलामाइन लोशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैलामाइन लोशन को यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं, विच आइटम इज यूज टू क्लीन मिरर वुंड एंड सर्फेसिस? क्या बोला यहाँ पे कि क्लीन एंड माइनर, मतलब जो छोटे छोटे हमें घाव हुए हैं, उन घाव को साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
तो यहाँ पे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में थिनर नाम की चीज़ होती है। क्या होती है? हम कई बार कहते हैं थिनर, स्प्रिट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्कोहल होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम कई जगह जाते हैं तो आजकल कोरोना के बाद में हैंड सैनिटाइजर के तौर पे कुछ चीज़ यूज़ की जाती है। जनरली हैंड सैनिटाइजर थोड़ा सा स्प्रे टाइप का होता है, लेकिन एक बहुत पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो जल्दी से बॉडी से इवापोरेट हो जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर की तरह होता है। तो वैसे ही बेटा हम क्या करते हैं, उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल को रब करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे घाव पे जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे वो साफ हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ नेजल। क्वेश्चन हमारे पास में, नेजल एस्पायरेटर एट द होम केयर, मतलब नेजल एस्पायरेटर जो है उसको यूज करते हैं घर पर, क्यों, ये बताइए। तो अभी जस्ट हमने कहा था कंजक्शन, नेजल कंजक्शन के तौर पे, तो हम नेजल कंजक्शन अगर हो गया है बच्चों के लिए तो हम क्या करते हैं, नाक में डालते हैं और नेजल चैम्बर में स्प्रे कर देते हैं, जिससे नेजल कंजक्शन क्या हो जाता है, डीकंजस्टेंट हो जाता है। मतलब कि जो चौक या ब्लॉक नोज है वो हट जाता है। तो यानी फॉर द चिल्ड्रन टू ब्लॉक्ड नोज, उनके लिए यूज करते हैं ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज यूज टू प्रोटेक्ट वुंड एंड सपोर्ट हीलिंग। इनमें से ऐसा कौन सा है जो वुंड और जो हीलिंग है उसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। बैंडेजेस, एंटासिड, थ्रॉट लंजेस एंड डीकंजस्टेंट। तो हमें पता है क्या है, बैंडेजेस, जिससे क्या होता है वो चीज़ें हील रहती है। अगर कहीं मैकेनिकल प्रेशर लगा है तो वो उस घाव पर डायरेक्टली नहीं लगा तो उसके हील होने के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे। अगर आप प्यार से देखोगे ना इस चीज़ को तो आपको लगेगा कि सब्जेक्ट तो सीरियसली आसान है, इजीली कर सकते हो। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ बच्चे बहुत डरते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से। मैं ये भी मानता हूँ कि यूपी के बच्चे हों चाहे महाराष्ट्र के बच्चे हों जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उनके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इस नर्सिंग एप्टीट्यूड में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये आपको उसके कंपैरिजन में ज़्यादा आसान ही लगेगा अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से जा रहे हो तो। और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे जाना होता है वही मैं आपको इन क्लासेस में बताता रहता हूँ, चाहे वो 2026 के बैच हो हमारे या 2025 के बैच हो। हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में आगे वही बढ़ेगा जो सही समय पे सही स्टेप उठा लेगा। अगर आप सही समय पे सही स्टेप उठा ले गए तो इसका मतलब डेफिनेटली आप निकल जाओगे आगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ कफ मेडिसिन। कफ मेडिसिन का प्राइमरी यूज क्या है? कफ कहाँ जमता है बेटा? कफ मेडिसिन, तो ध्यान रखिए कफ हमारे गले के अंदर होता है। तो यहाँ पे रेनी नोज के लिए है, थ्रॉट पेन के लिए है, कफ रिलीफ के लिए है या नोसिया के लिए है। तो डेफिनेटली कफ मेडिसिन किसके लिए है? कफ रिलीफ के लिए, क्योंकि हम प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पाते हैं, हमारा गला दुखने लग जाता है, तो कफ की रिलीफ के लिए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, विच इज अप्लाइड फॉर द पेन एंड इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे आपने देखा हम मूव यूज करते हैं, ठीक है। एक मेडिसिन स्प्रे और आता है, क्या कहते हैं उसको, वॉलेनी। तो जब इनके आप सॉल्ट्स वगैरह चेक करते हो तो वहाँ पे आपको आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनैक ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक एनाल्जेसिक है। क्या है ये? एनाल्जेसिक। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि जो भी पेन किलर मेडिसिन होती है उसे क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम। मतलब ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है ये है क्या? पहली बात हाइड्रो वर्ड आ रहा है, दूसरी बात कॉर्टी वर्ड आ रहा है। कॉर्टी जो है वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कि हमारी जो एलर्जिक रिएक्शन है उनको कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है हमारे पास कि जो हमारी माइनर स्किन इरिटेशन है, कई बार आप देखते हो कि हमें जनरली ये हर इंसान में देखने को मिलता है कि हम जरा सा अपने हाथ पे खुजली करते हैं, हमारे स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। मतलब हमारी स्किन हमारे खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम को, मतलब स्किन इरिटेशन में इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन। तो ये तो नाम से पता चल रहा है एंटी फंगल किसके अगेंस्ट में है? फंगल के अगेंस्ट में है। तो इसका मतलब ट्रीट कफ होगा नहीं, ट्रीट फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, विच आइटम इज यूज टू मॉइस्चराइज ड्राई स्किन एंड लिप्स। कौन सी ऐसी चीज है जो ड्राई स्किन एंड लिप्स दोनों के लिए क्या है? बेटर है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आई ड्रॉप आइस के लिए होती है, पेट्रोलियम जेली हम यूज़ कर सकते हैं, कैलामाइन लोशन हम यूज़ नहीं कर सकते, स्किन के लिए होता है, एलोवेरा हम स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिप्स वगैरह पे इतना प्रॉपर्ली इसको यूज़ नहीं कर सकते।
तो पेट्रोलियम जेली, जैसे आपने नाम सुना होगा एक क्या, वैसलीन। तो वैसलीन क्या है हमारे पास, एक पेट्रोलियम जेली है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 19, विच आइटम इज यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमारे पास में इक्विपमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, थर्मामीटर को हमारी बॉडी में हम टेम्परेचर यूज करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि हमारे अंडर आर्म पिट के अंदर हो, हमारे मुंह के अंदर हो। लेकिन अगर हमें थर्मामीटर से एग्जैक्टली बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है कि बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है, तो हम थर्मामीटर को कहाँ यूज़ करेंगे, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि थर्मामीटर को कहाँ रखना चाहिए बॉडी में, जिससे कि हमें बॉडी का एग्जैक्टली टेम्परेचर पता चल पाए। नेक्स्ट, इस अगर आपने कमेंट में आंसर सही नहीं दिया तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कमेंट का आंसर बताऊंगा, और जिस बच्चे ने इसका कमेंट का आंसर सही दिया सबसे पहले उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। विच ऑफ दीज हेल्प ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। एक है हमारे पास में लैक्साटिव्स, एक है एंटासिड, आइबुप्रोफेन एंड रबिंग अल्कोहल। तो हमें पता है ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचा लैक्साटिव्स। तो ये क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के दौरान यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, पॉटी इजीली रिमूव हो जाती है, बाहर स्टूल पास आउट हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास में है, विच आइटम इज यूज्ड टू सूट ए सोर थ्रॉट एंड रिड्यूस थॉट पेन। मतलब क्या बोला है इसके अंदर कि हमारे पास जब हमारा गला खराब हो जाता है सर्दियों वगैरह में, तो हमारा ऊपर वाला सोल जो है वो थोड़ा सा अजीब सा छिलने लगता है, हम चीज़ों को निगल नहीं पाते, हमारा गला दुखने लगता है, आवाज़ भारी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ध्यान रहिएगा यहाँ पे थ्रॉट लैंजेस जो हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा विक्स की गोली आती है, ऐसे ही और भी मेडिसिन जो होती हैं उन सबको हम किस में रखते हैं, थ्रॉट लॉन्जेस के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22, विच आइटम इज यूज टू रिमूव फोरेन पार्टिकल और फॉर अ स्मॉल सर्जिकल हैंडलिंग एट होम। क्या बोला इन्होंने कि अगर मैं बात करूं, अगर हमारे घर में किसी छोटे ऑपरेशन या पार्टिकल्स को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखना जो ट्वीज़र है, हम ट्वीज़र को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ट्वीज़र को यूज़ करते हैं हमारे घर से रिमूव करने के लिए फॉरेन पार्टिकल्स को, ध्यान रखिएगा। अब जनरली क्या होता है कि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर ट्वीज़र है क्या, कैंची जैसा इक्विपमेंट होता है। मैं आपके लिए जब स्पेशली क्लास लेके आऊँगा डायग्राम वाइज क्वेश्चंस की, डायग्राम वाइज क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया कि जितने भी मेडिकल में आपके डायग्राम यूज़ आ सकते हैं उनके बारे में कि कौन क्या है कैसे है, वो सब चीज़ें मैं लेके आऊँगा स्पेशली क्लास आपके लिए। तो ट्वीज़र क्या होता है बेटा, तो ट्वीज़र क्या है, ट्वीज़र आर यूज टू रिमूव स्प्लिंटर्स ग्लास एंड टिक्स सेफली। कई बार हमारे घर में कंटामिनेट जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए आए तो गिर गया, तो ब्लड लगा हुआ है, तो उसको हम हटा सकते हैं। तो ट्वीज़र का यूज़ किसके लिए करते हैं बेटा, हमारे पास में किसी छोटी वस्तु को निकालने के लिए, जैसे कांटा होता है ना, आपने देखा चिमटा जैसा, तो ये चिमटा जैसा इसको पकड़ के निकाला जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से या इन्फेक्टेड एजेंट से। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है, वॉट इज द मेन यूज ऑफ आई ड्रॉप इन अ होम मेडिकल किट। आई ड्रॉप का यूज क्या है, अब सीधी बात है आई ड्रॉप है तो वो आई इरिटेशन में काम में आएगी ना, आंखें क्या नहीं हो, सूख ना जाए, तो ड्राइनेस ऑफ आईज एंड इरिटेशन ऑफ आईज में वो यूज आती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है, वॉट इज द पर्पज ऑफ कीपिंग अ हीटिंग पैड इन अ मेडिकल किट। हीटिंग पैड का क्या यूज़ है, आपने कई बार देखा होगा पीरियड्स के दौरान क्या करती है गर्ल्स प्रेफर करती है कि भाई एक हॉट वाटर बैग उनको मिल जाए और वो प्रॉपरली उस पर रिलीफ मिल पाए। मतलब यह कहीं ना कहीं हमारे पेन के लिए क्या होता है, एक अच्छा रिलैक्सेशन साबित होता है। तो मसल में जब क्रैम्प्स आते हैं तो उन क्रैम्पिंग को कम करने के लिए हॉट वाटर बैग या हीट पैड हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है, वाई शुड एक्सपायरी डेट बी चेक्ड फॉर होम मेडिसिन। होम मेडिसिन के लिए एक्सपायरी डेट को क्यों चेक करना चाहिए। सबसे पहली बात है, एक्सपायरी डेट अगर है तो क्या होगा, टू इंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो उस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम हो चुकी है। दूसरी बार ऐसा होता है कि कई बार हम एक्सपायरी डेट के बाद की मेडिसिन अगर यूज़ कर लेते हैं तो उनके सॉल्ट्स के कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, और हो सकता है किसी स्पेशल केस के अंदर वो मेडिसिन हमारे लिए क्या बन जाए, एक पॉइजन या टॉक्सिक का काम कर जाए। आगे मैं आपसे बात करूंगा
कि ये 25 क्वेश्चन जो हमने किए प्रॉपरली, ये 25 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सेम ऐसी सीक्वेंस में सीरीज आपके लिए लेके आता रहूँगा। और एग्ज़ाम करीब है हमारे, 27 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि रोज़ आपको 3-3 जो है वीडियोस मिलने लगे नर्सिंग एप्टीट्यूड पे। हम रोज़ करीब 75-100 क्वेश्चंस इस पे करने लगे। तो आपका सपोर्ट एंड प्यार जरूर बनाए रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों से जरूर करिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जरूर जाकर उसको डाउनलोड करके रीड आउट जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।